हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों। यूं तो आज विज्ञान के इस युग में यूट्यूब पर रोजाना सैकड़ों वीडियो आती हैं जो बुद्ध धर्म पर बताती हैं। चलिए, वीडियो लंबी होगी तो भागों में देखेंगे, बताता हूँ आपको। बौद्ध धर्म क्या है, वह बौद्ध धर्म का इतिहास। ईसाई और इस्लाम धर्म से पूर्व बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई थी। उक्त दोनों धर्म के बाद यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। इस धर्म को मानने वाले ज़्यादातर चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, नेपाल, वियतनाम, भूटान, तिब्बत और भारत आदि देशों में रहते हैं। गुप्त काल में यह धर्म यूनान, अफगानिस्तान और अरब के कई हिस्सों में फैल गया था, किंतु ईसाई और इस्लाम के प्रभाव के चलते इस धर्म को मानने वाले लोग उक्त इलाकों में अब नहीं के बराबर हैं। दो शब्दों में बौद्ध धर्म को व्यक्त किया जा सकता है: अभ्यास और जागृति। बौद्ध धर्म नास्तिकों का धर्म है। कर्म ही जीवन में सुख और दुख लाता है। सभी कर्म चक्रों से मुक्त हो जाना ही मोक्ष है। कर्म से मुक्त होने या ज्ञान प्राप्ति हेतु मध्यम मार्ग अपनाते हुए व्यक्ति को चार आर्य सत्य को समझते हुए अष्टांग मार्ग का अभ्यास करना चाहिए। यही मोक्ष प्राप्ति का साधन है। बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध हैं। इस धर्म के मुख्यतः दो संप्रदाय हैं, हीनयान और महायान। बैसाख माह की पूर्णिमा के दिन बौद्धों का प्रमुख त्योहार होता है। बौद्ध धर्म के चार तीर्थ स्थल हैं: लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर। मैं लुम्बिनी तो नहीं जा सका, लेकिन बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर गया हूँ। सन 80 में जब मैं गाजियाबाद में बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का एक इकाई का अध्यक्ष था। बौद्ध धर्म के धर्मग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है। बौद्ध संगीतियाँ, स्थान, अध्यक्ष, शासनकाल। भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के कुछ समय बाद से ही उनके उपदेशों को संग्रहित करने और उनका पाठ वाचन करने आदि के उद्देश्य से संगीति सम्मेलन की प्रथा चल पड़ी। उन दिनों इस तरह किताब लिखने का सुविधा नहीं थी। इन्हें धम्म संगीति कहा जाता है। संगीति का अर्थ है साथ साथ गाना। कुल मिलाकर 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी जो निम्नलिखित हैं। जो मैं बता रहा हूँ, 4 संगीतियाँ हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति, स्थान राजगृह, सप्तपर्णी गुफा, समय 483 ईसा पूर्व, अध्यक्ष महाकश्यप, शासनकाल अजात शत्रु हर्यक वंश के काल में। उद्देश्य: बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों, विनय पिटक तथा सुत्त पिटक में संकलित किया गया। त्रिपिटक नाम एक है, लेकिन उसमें देखिए 3 पिटक हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति हुई, स्थान है वैशाली, समय 383 ईसा पूर्व, अध्यक्ष साबक मीर सर्वकामनी, शासनकाल कालाशोक शिशुनाग वंश के शासनकाल में। उद्देश्य: अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थापित हुए महासांगिक 2 भागों में बट गया। तीसरी बौद्ध संगीति, स्थान पाटलिपुत्र, जिसको आज पटना कहते हैं, समय 251 ईसा पूर्व, अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस, शासनकाल अशोक मौर्य वंश के काल में। उद्देश्य: संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया। धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादन किया गया तथा तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक जोड़ा गया। तो अभिधम्म पिटक, विनय पिटक और अभी मैंने बताया
3 पिटक के बारे में बताया था, तो ये तीसरा है अभिधम पिटक। तो तीसरा अभिधम पिटक जोड़ा गया। चतुर्थ बौद्ध संगीति, स्थान कश्मीर के कुंडलवन, समय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष, शासनकाल कनिष्क कुणाल वंश के काल में। उद्देश्य बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों हीनयान व महायान में विभाजन। महत्वपूर्ण तथ्य, बौद्ध धर्म भारत की श्रमण परंपरा से निकला धर्म और दर्शन है। इसके प्रस्थापक तथागत बुद्ध शाक्य मुनि गौतम बुद्ध थे। वे 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व तक रहे। ईसाई और इस्लाम धर्म से पहले बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई थी। दोनों धर्म के बाद यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। इस धर्म को मानने वाले ज़्यादातर चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और भारत जैसे कई देशों में रहते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। नंबर 1। नंबर 2, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व के बीच शाक्य गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। ये पहले भारत में था नेपाल, तो जो उसमें नेपाल में आज लुम्बिनी जगह वहाँ हुआ था तथागत बुद्ध का जन्म। इनके पिता शुद्धोदन शाक्य गण के मुखिया थे। नंबर 4, सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माँ माया देवी का देहांत हो गया था। माया देवी का। नंबर 5, सिद्धार्थ की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने उनको पाला। नंबर 6, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। नंबर 7, सिद्धार्थ का 16 साल की उम्र में दंडपानी शाक्य की कन्या यशोधरा के साथ विवाह हुआ। नंबर 8, इनके पुत्र का नाम राहुल था। एक पुत्र हुआ, उसका नाम राहुल था। नंबर 9, सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर के लिए निकले तो उन्होंने 4 दृश्यों को देखा। बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव, एक सन्यासी। नंबर 10, सांसारिक समस्याओं से दुखी होकर सिद्धार्थ ने 29 साल की आयु में घर छोड़ दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। नंबर 11, गृह त्याग के बाद बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। नंबर 12, अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। नंबर 13, अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगिरी के रुद्रकरामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। नंबर 14, उर्वेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा और अस्सागी नाम के 5 साधक मिले। नंबर 15, बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 साल की कठिन तपस्या के बाद 35 साल की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात को निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए इसके आगे का हम अगली वीडियो में पेश करेंगे। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।